सो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लोरम का यूज कैसे करते हैं, है ना। लोरम क्या होता है। आप सपोज डेट जैसे आपके पास ये टैग है ना। तो आप ये जो H1 हेडिंग है, आप इसमें ये हेलो वर्ड लिख रहे हैं। तो जैसे कोई वेबसाइट बनाने जाते हैं, तो अगर आप कहीं से कॉपी करके आप यहाँ पे मैसेज लिखोगे तो एसईओ आपका वहाँ पे दिखाएगा गूगल के में कि आपने कॉपी करके रखा हुआ है। तो हम कैसे नया वर्ड जो है ना, किसी का कॉपी भी नहीं करें और हमारा काम भी हो जाए, है ना। तो ये हमारे में फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और TST टेस्ट डॉट HTML3 कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर रीनेम का आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, अब इसका फाइल का नेम हम लास्ट में सेव कर लेंगे। test3.html। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा तीसरा फाइल खुल गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम शिफ्ट के साथ ये दबाते हैं, है ना। और ये हमारा शॉर्टकट्स है, जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। अभी ये कि हमें बॉडी के अंदर में हेडिंग चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, H1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे वर्ड आता है आपका लोरम, LO, यहाँ पे लोरम। देखो, यहाँ पर जैसे लोरम किया, ये आपका कुछ वर्ड्स नया सा बना देता है। और आप इसको सेव करो और आप इसको रन करो। सी में है, जहाँ पे भी आपने फाइल रखा है वहाँ पे जाके आप डबल क्लिक करो। ये फाइल थी हमारी, ये देखिए। तो इस तरह से आपका ये नया वर्ड आपने कहीं से कॉपी भी नहीं किया और आपका ये काम हो गया, है ना। तो ये तो आपका एक ही हेडिंग हुआ। अब जैसे मुझे 10 तरह का हेडिंग H1 H2 H3 सब यहाँ पे यूज करना है, तो वो कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे H2 प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे लोरम, और यहाँ पे आपने लोरम लिख के LOREM लोरम। और जैसे आपको कितने वर्ड चाहिए, तो मैंने अभी लिख दिया मुझे 10 वर्ड चाहिए, है ना, और एंटर कर दिया, ठीक है। तो 10 वर्ड हो गया। अब इस तरह का आपको हर एक बार लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप इसको सेव करोगे और यहाँ पे रन करो आप, यहाँ पे, तो देखो ये आपका हेडिंग 2 वाला हो गया। तो अब इस तरह से आपको 10 टैग लिखने हैं, तो आपको तो हर एक बार लिखना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। तो इसके लिए हमने क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट है ना। जैसे अगर आप बोलो कि नहीं मैं S3 करके लिख लूँगा, ठीक है, S3 करके भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे S3 करके यहाँ पे S3 लिखोगे, ठीक है। और ये भी एक तरीका है। फिर यहाँ पर लिखो लोरम, LOREM लोरम,
REM लोरम। और जैसे आपको जितना वर्ड चाहिए, आपने मेंशन किया कि आपको चाहिए 20 वर्ड चाहिए और एंटर कर दिया तो 20 वर्ड हो जाएगा। बट इसमें काफ़ी टाइम टेकन लग रहा है। ठीक है, आप रन करके देखोगे, यहाँ पे सेव नहीं किया हमने तो इसे सेव करेंगे फाइल को, और फिर हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे रीलोड करेंगे तो देखिए ये आ गया आपको। ठीक है, बट इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इस टाइम को हम कैसे शॉर्टकट यूज करेंगे, तो एक काफ़ी शॉर्टकट है ना। तो इसको हम यहाँ पे ये यूज ना करके हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसे हटा के हम कर सकते हैं $, डॉलर का साइन हम देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टार का, और 6 जितने टैग्स चाहिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ टैग्स कितना ही बढ़ा सकते हो, लेकिन 6 से ज़्यादा तो टैग होते नहीं आपके पास, नहीं तो फिर आपको वो सेम ही होगा H1 H2 H3, तो ये 6 वही है ना। और ग्रेटर देन का साइन एंड देन लोरम LOREM लोरम। और कितने वर्ड का आपको चाहिए, 10 वर्ड चाहिए। अब एंटर कर दो, देखो ये आपको लिख दिया H1 H2 H3 H4 H5 H6। कंट्रोल से S करो और यहाँ पे रन करो। ये देखो कितना बेहतरीन आपका काम हो गया है ना, आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ा काम। तो इसी तरह से आपको जैसे यहाँ पे कंट्रोल Z किया आपने, यहाँ पे आपको चाहिए कि मेरे को चाहिए यहाँ पे 100 कर दो। ठीक है, 1000 कर दो, एंटर करो, कंट्रोल S करो और यहाँ रन करो। ये देखो ये एक टैग में कितने सारे H1 में H2 में H3 में, तो ये देखो आपने कितनी फास्ट में अपने कंटेंट इतना सारा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, H3। अब आपको इससे क्या फ़ायदा है कि जैसे आप कोई वेबसाइट बिल्ड करोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया गूगल से, तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि फिर आप उसकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस आप प्रॉपर तरीके में चेक नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आप प्रॉपर वे में वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो और आप शॉर्टकट से अपने टाइम को बचा भी सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या क्या सीखा, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा, पहले तो आपने ये सीखा कि हम शॉर्टकट से कैसे लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप का ना, हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपने देखा कि बॉडी में H1 टैग में कैसे लिखते हैं, जैसे आपको 10 वर्ड चाहिए है ना, तो H2 चाहिए तो उसमें कितना चाहिए वर्ड। और फिर आपने ये देखा कि लोरम का यूज करके $6 ग्रेटर देन इक्वल टू लोरम 100 है ना, आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे 7 भी करोगे आप, जैसे अगर आपने कंट्रोल Z कर दिया और आपने यहाँ पे कर दिया आपने 10 कर दिया, कंट्रोल S कर दिया, यहाँ पे आप देखोगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बाकी का होगा यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे 6 यहाँ फिर से हम लिख लेंगे क्या था, $, का साइन। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, डॉलर का साइन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, स्टार फिर 6 ग्रेटर देन, और अब यहाँ पे 6 की जगह पे आपको 10 चाहिए, तो आप 10 भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप 10 भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कितने वर्ड चाहिए, तो मैंने 10 दे दिया और एंटर कर दिया।
ठीक है, लोरम नहीं लिखा इसलिए ऐसा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना चाहिए यहाँ पे, तो LOREM, ठीक है, और यहाँ एंटर किया। यहाँ फिर से आप लिख दो, यहाँ पे H, डॉलर का साइन दो यहाँ पे। ठीक है, स्टार, यहाँ पे 10 दो, ग्रेटर देन लोरम REM 10। देखो, तो इस तरह से अगर आपने इसे कंट्रोल S करोगे, मैं जो बताना चाह रहा था वो ये देखो आप, और आप इसे रन करोगे तो देखो ये नीचे का ना वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ये जो 10 वर्ड आपके अपने हैं वो सेम ही रहेंगे, है ना, वो तो 6 तक ही करेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका 6 तक ही करेगा, बाकी का आपका वो सेम टैग रखेगा, है ना। आप कितना भी वर्ड यहाँ पे इंक्रीज कर लो, तो आप 6 तक ही यूज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।